भैया आपने तो नेताजी की लंगोट ढीली कर दी। विजय, तूने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। तू मुझे अभी जानता नहीं। सरपंच जी, लड़का बड़ा होनहार है, काफी ऊपर तक जाएगा। नेताजी, हम आपको नहीं जानते, बड़ी बात नहीं, लेकिन आज के बाद आप हमें भूल नहीं पाएंगे। सच्ची बात तो यही है। प्यारेलाल जी, आइए नेताजी। इन जैसे मगरमच्छों से इस गांव को बचाना होगा। क्यों परेशान हो रहे हो विजय भैया? मैंने तो पहले ही कहा था, इन सब चीजों से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलेगा प्यारेलाल जी, बिल्कुल बदलेगा। जब इतने सालों में कुछ नहीं बदला तो अब क्या खाक बदलेगा? प्यारेलाल जी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर छोड़ो, घर चलते हैं। चलिए। भाई प्यारेलाल जी, ये साला सरपंच है ना, ये पूरी गांव को दारू पिलाता है। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे गांव के युवा पढ़ाई लिखाई करें, इस देश के विकास में अपना योगदान करें। सच कहा विजय भैया, साला ये सरपंच बहुत ही बुरा आदमी है। और तुम देखना प्यारेलाल जी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पूरे गांव को जागरूक करूंगा प्यारेलाल जी, इस सरपंच और इस नेताजी जैसे लोगों के खिलाफ। तो उनको समझ आएगी कि यह सरपंच और इसके जैसे लोग पिछले 70 साल से इस देश को लूटते आए हैं। देखना प्यारेलाल जी, ऐसा होगा, जरूर होगा। बेटा, अब तू शादी कर ले। जब भी तुझसे शादी के लिए बात करो तो तू यही कहकर टाल देता है कि पहले नौकरी लग जाए, उसके बाद जैसा बोलो कि कर लेंगे। लेकिन कब तक? अरे कब तक मैं इन सूजी आंखों से रोटी सेकती रहूंगी? चिंता ना करो, ऊपर वाले सब ठीक कर देंगे। बाकी विजय तो मेहनत कर ही रहा है ना, एक बार नौकरी लग जाए बस। बाबूजी, आप नौकरी की बात मत किया करो, वैसे भी हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। शादी तो हम तभी करेंगे माँ, जब इनको हूर की परी मिल जाएगी। चाची जी, तुम चुप करके खाना खाओगे कि नहीं? अरे खाना तो खा रहे हैं हम। सही तो कह रहा है पंकज। कभी कभी तो ना हमें भी ऐसा ही लगता है। पेपर दो पहले, ऋण माफ हो जाएगा हमारा खेत का। हाँ नहीं सर। राम राम सुखिया। अरे राम राम भैया। क्या हुआ? ये लोग इतनी सुबह सुबह किस बात की चर्चा कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं, हमें तो नहीं पता। अरे अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ है। नई सरकार जो बन गई, शायद हमें भी नौकरी मिल जाए और इस चाय से छुटकारा मिल जाए। किस बात की खुशियाँ? और इसमें नई बात क्या है? हर 5 साल के बाद ये सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। जब तक हम खुद सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे ना, तो ये गांव क्या, इस देश का भी विकास होना संभव नहीं है। रही बात नौकरी की, तो तू हमारे लिए दुआ कर, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। अरे शुभ शुभ बोलो, क्या पता इतने सालों का जो सपना था शायद साकार हो जाए। ठीक है, लाओ अखबार। ये लो क्लासिफाइड पेपर।
कैसा रहा? और मिली कोई सरकारी नौकरी? अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बोलेगा? माँ, हम नौकरी के लिए चक्कर नहीं लगाएंगे। सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। प्राइवेट नौकरी में लाइन लगी पड़ी है। कोई बात नहीं बेटा, दुखी मत हो। हाँ, भरोसा रख अपने पे। अरे ये जो नई सरकार आई है, हो सकता है वो कुछ नई नौकरी निकाले, है ना? माँ, 9 महीने हो गए इस नई सरकार को। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। और क्या करोगे बेटा? बाबूजी, हम सोच रहे हैं कि किसी बैंक से लोन की बात कर लें। अच्छा, कुछ अपना ही करते हैं। ठीक। ठीक है बेटा, जो तुम सोच रहे हो ना वो ठीक है। अच्छा, थक गए होगे, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ जी माँ। और चारा डाल के अभी आई। जी माँ। देख रहे हो ये आजकल हीरो बन रहा है, बहुत उड़ रहा है ये। हाँ, देखो। राम राम सरपंच चाचा, क्या इशारे कर रहे थे? क्यों मास्टर साहब, बहुत दौड़ हो रही है? हाँ, हो तो रही है। आपको इससे क्या, आप भी दौड़ेंगे? बड़े बदतमीज हो। आपको कौन सी तमीज है बात करने की? अरे मैं तो कबड्डी की बात कर रहा था, और तुम इतना दिमाग जो हम पर लगाते हो ना, इतना दिमाग कबड्डी प्रतियोगिता पर लगाना, तब देखना। बहुत हीरो बनने का शौक है ना तुम्हें, अब देखेंगे कबड्डी में। और हाँ, वो पिछली हार को भूलना मत। लगता है आपके घमंड का खुमार अभी उतरा नहीं है। आप भी आ जाना कल कबड्डी में, लंगोट पहन के। पढ़े लिखे तो तुम जरूर हो, पर अकल एक पैसे की नहीं है तुम्हें। हाँ, स्कूल वाली नौकरी याद है ना तुम्हें? याद तो हमें सब कुछ है सरपंच जी, बस बाबूजी का चेहरा देख करके खुद को रोक लेते हैं, वरना आपकी तो। अरे जाओ, आपकी कबड्डी में बताते हैं इनको। ये प्रैक्टिस गेम है, कसर नहीं छोड़नी है कोई भी। कबड्डी 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तू जा। कबड्डी 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 ये गया। चल तू चल। ये मार क्या ना। बहुत बढ़िया आराम से पकड़ो उसको, पकड़ो। आ जाओ बच्चा लोग, पहले दूध पी लो, अभ्यास बाद में कर लेना। इस बार विक्रम सिंह की टीम को पटखनी देनी है। पहले टॉनिक अंदर जाएगी तभी तो हिम्मत आएगी। इसीलिए तो कह रहे हैं। अरे चाचा, रोज काहे को इतनी तकलीफ उठाते हो? काहे को तकलीफ बेटा, आप जैसे बच्चे जब इस गांव में हो तो काहे का तकलीफ। अरे चाचा, ये तो बड़कपन है आपका। अरे चाचा देखिएगा, आपका ये दूध संजीवनी बूटी का काम करेगा। कबड्डी तो हम लोग जीतेंगे ही चाचा। आपके दूध का कर्ज जो हम सब पे है। काहे का कर्ज, आप लोगों पर इस गांव की इज्जत लगी है। चिंता मत कीजिए चाचा, हम विक्रम सिंह की टीम को जरूर हराएंगे। चाचा, हम आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे, विश्वास कीजिए। बढ़िया से खेलना, अब हम चलते हैं। ताकत आ गई। आ जाओ देखो, ये देखो ताकत आ गई। आ गई। एक बात कान खोल के सुन लो तुम सब लोग, ये कबड्डी सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि मान सम्मान और स्वाभिमान। जो लगातार 10 वर्षों से इस कबड्डी की हार के साथ होते आए हो, उससे पाने का एक ही जरिया है, हमें कबड्डी हर हाल में जीतनी है। हम कबड्डी जीतने के लिए अपनी जान लगाकर पिछली हार का बदला लेंगे। चलो, जरूर लेंगे। चलो Come on! आ जाओ, चलो। अच्छा, विजय बाबू, बदला तो हम जरूर लेंगे, बस एक बार हमारे चंगुल में फंसो तो सही। कबड्डी 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 कबड्डी। विक्रम सिंह की टीम को पछाड़ दिया हमने, 10 साल की हार का बदला ले लिया।
क्यों भाई, किसके ख्यालों में चांद की सैर हो रही है? जिसे कभी ख्वाबों में देखा था, आज वो चांद फलक पे है। बस यूं ही ख्यालों में था। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस हालचाल लेने आ गए थे। विजय, तुम दुनिया से कुछ भी छुपा लो, पर हमसे नहीं छुपा सकते हो। अरे हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, जिगरी यार। एक साथ पले बढ़े हैं हम। तुम जिस तरह से उसको घूर रहे थे ना, तुम्हारी आंखें सब बता रही थी, सब पता चल रहा था मुझे। हम तो तभी समझ गए थे कि विजय तो गए भाई, विजय तो गए अब। हाँ, है तो कुछ ऐसा ही, दिल में एक उम्मीद बनकर आंखों में समा गई है। कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता। आंखों के रास्ते दिल में उतर गई है। अच्छा, ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, पर क्या कर सकते हैं, कैसे मुलाकात होगी? अरे रुको रुको रुको, ठहर जा भाई। इतने रफ्तार में जाओगे तो कल के कल ही शादी करानी पड़ेगी। तुम्हें पता है हम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हैं? क्यों? अरे हमने तुम्हारी परी का पता लगा लिया है। क्या? हाँ। सलोनी नाम है उसका। सलोनी? सलोनी अपने जमींदार साहब है ना, वीर सिंह, उनकी इकलौती बेटी है। ओके। और विक्रम सिंह की चहेती बहन। अच्छा, आज कबड्डी में पटका था ना जिसकी टीम को, धड़ाम। क्या? ये इश्क नहीं आसा गालिब, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। अच्छा है, तब तो प्यार करने का मजा ही कुछ और है। अब फूलों से दोस्ती की है तो कांटों से क्या घबराना। ओए होए, क्या बात है, जबरदस्त। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मजेदार है। हाँ, अरे गोलगप्पे खाओ। तुम साला यहाँ गोलगप्पे का मजा ले रहे हो और हमारी पूरी रात करवट बदलने में गुजरी है। हमको तुम गोलगप्पे भी नहीं खाने हो क्या? तुम तो जानते हो यार, जब से उसको देखा है मेरी पूरी दुनिया इस गोलगप्पे की तरह गोल गोल घूम रही है। तो क्या करे? प्लीज जल्दी चलो ना यार। अरे पैसे तो दे दे भाई। अरे भैया पैसे कल देते हैं। अरे चल देख बैठ। रहे हो इनके इश्क की खुमारी देखो जनाब, अभी से गर्लफ्रेंड खेलने लगे। तुम साल हमको पिटवाओगे, सच्ची बात। अरे तुम जल्दी हाँ, बैठो चलो यार। चलो 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 चलो, चलो चलो। चलो। रुको 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 रुको, मरवाओगे क्या? क्या हुआ? रुको यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ। ओके। ठीक है। आंधी 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 आंधी, अच्छा अच्छा। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो, तुम हो कौन? अरे दादी प्रणाम, धर्मेंद्र। आप यहाँ बैठे, हम आपको देखे ही नहीं। अरे कौन धर्मेंद्र, सिनेमा वाला? अरे नहीं दादी, सनेमा वाला कहाँ, हम यही गांव के धर्मेंद्र हैं। पहले कभी हमने इस धर्मेंद्र को नहीं देखा। अरे दादी हम आपको वही तो कह रहे हैं। अरे बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से हम आए हैं। बेटा तू अपने आप को बड़ा हीरो समझता अरे है नहीं क्या? नहीं दादी। अरे दादी आप तो बुरा मान गए इसकी बातों का, ये तो ऐसा ही है। और तू कौन? दादी विजय, विजय। अब यूँ मत कहना बेटा, दीवार वाला विजय। अरे दादी आप तो बड़ी फिल्मी हो, हर चीज पकड़ लेती है सच्ची। बेटा जब तेरी उम्र की थी ना, मैं बहुत फिल्मी खेली है। अरे तो अभी क्या हो गया, आंखों में वही चमक, क्या अदाकारी है आपके अंदर, और खूबसूरती। पूरी मधुबाला जैसी लगती है आप, सच्ची बता रहे हैं, बिल्कुल मधुबाला जैसे लग रही हैं आप। अब तो इधर उधर क्या ताक झाक कर रहा है, तू तो अच्छा बच्चा दिख रहा है। अब बैठ ना मेरे पास।
देखो मेरी पोती भी आ गई। अरे विजय भैया क्या कर रहे हो? आज के लिए तो बहुत है बस। अरे समझो ना। अरे तू लोग आपस में क्या खुसुर पुसुर कर रहे अरे हो? कुछ नहीं दादी, हम जो इनसे कह रहे हैं इनको समझ में आ रहा। अरे मरवाओगे क्या? अरे भैया तुम्हारी आशिकी हमको ही मरवाएगी। चलो ना। अरे चलो तो। अरे क्या हुआ? देखो वो आ रही है। अरे आ रही है। अरे वो अरे नहीं, अरे आ गई। ओए, इधर आओ। ये सब क्या है? शर्म नहीं आती ये सब करने में? और कबड्डी में हमारे भाई की टीम को क्या हराया? अपने आप को पृथ्वीराज चौहान समझने लगे? कहा है ना, हम सलोनी हैं, संयुक्ता नहीं। चलो अब यहाँ से निकल लो, नहीं तो पता है ना हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। चलो चलो आ जाओ। चलो चलो ना भाई। क्या हुआ? उदास क्यों भाई? क्या हुआ? हैं? देख रहे हो ना यार, बिजली की तरह कड़कती है, कुछ सुनना ही नहीं चाहती। तो सही तो है। सच में तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत निभने वाली है। सही में। अब तुम हंसो मत यार। तो क्या करें? यहाँ दिमाग खराब हो रहा है और तुम हंसे जा रहे हो। अच्छा एक बात बताएं, हैं? बताओ। प्यार किया तो डरना क्या? आपकी सलोनी मिलेगी ना तो अपने दिल की बात बोल देना, दिल खोल के बोल देना, जो होगा देख लेंगे, ठीक है? अरे भाई होता है ऐसा, वो जमींदार की बेटी है, घमंड तो होगा ही ना। बात तो ठीक कह रहे हो पंकज भाई। तो अब चलो और इस बार विजय का असली रूप दिखा देना, अपने आप पड़ जाएगी, देख लेना। मुंह नहीं लटकाना, बता दे रहे हैं। ठीक है चलो। इधर ही होगा कर। ये विजय है, इसी को विक्रम सिंह ने मारने के लिए भेजा है। चलो हाँ। पीछे की हड्डी है, लोहे में मारे तो सुराख कर देती है। अरे रुको सालो रुको। अरे विजय भैया विक्रम सिंह के आदमी है ये। क्या बात कर रहे हो? मैंने उसकी गाड़ी देखी है अभी। प्यारे लाल जी, ये साला विक्रम सिंह को नहीं पता ये गांव का पैक है, शहर का कोई सिक्स पैक नहीं है। मैंने पंकज को भी बताया था कि आजकल मुझे हर जगह सलोनी ही दिखाई देती है। अरे भैया यहाँ भी। अब क्या बताएं? चलो चलो घर चलते हैं। सुनो, अरे रुको, ये सब क्या है? आखिर क्यों पीछा कर रहे हो? और इतनी मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई। गलतफहमी हो गई है मैडम आपको। इस बार हम इस मंदिर की कसम खाकर कह रहे हैं, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे,
और रही बात पिटाई की, तो हम आपको बता दें, आपके भाई के गुंडों को तो हम यूं मार गिराते, पर क्या करें, कम वक्त आपका चेहरा जो सामने आ जाता है। सुनो, ये जो तुम ड्रामा किए हो ना, हमें सब मालूम है। गुस्सा मत दिलाओ, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम एक नंबर की घमंडी और बदतमीज लड़की हो। तुम्हें किसी के भावनाओं से खेलना अच्छा लगता है। ए हीरो, अपनी औकात देख। तू जिस जमीन पे खड़ा है ना, वो हमारी है। क्या है ना, तुम गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम है। अमीर लड़की देखी नहीं कि बस लग गए पीछे। पहले पता होता ना कि तुम इतनी जाहिल और गंवार हो, तो साला ये दिल नहीं लगाते तुमसे। पर ये दिल अमीरी गरीबी को नहीं मानता मैडम। हम जानते हैं कि ये मंदिर तुम्हारे बाप की जमीन पर है, पर हमारा दिल किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैडम जी, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर क्या करें, इश्क जो हो गया है आपसे। इश्क इश्क सुन के हम पक गए हैं। भलाई इसी में है कि हमारा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हारे घमंड की तरह इसका हाथ भी तोड़ सकते हैं, पर अब इसकी जरूरत नहीं है। आज के बाद हम तुमको अपनी शकल नहीं दिखाएंगे। पहले पता होता ना कि तुम इतनी जाहिल और गंवार हो, तो साला ये दिल नहीं लगाते तुमसे। पर ये दिल अमीरी गरीबी को नहीं मानता मैडम। मैडम जी, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर क्या करें, इश्क जो हो गया है आपसे। अरे विजय भैया, मेरी नौकरी लग गई है मानेसर में, मुझे जाना पड़ेगा। प्यारे लाल, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगेगा? अब क्या करें भैया, जिंदगी है, जाना तो पड़ेगा ही। वैसे नटुआ और पंकज तो है ही यहाँ पे, और वैसे भी आप चिंता मत करना, आपको जब मेरी जरूरत पड़े एक फोन कर दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। चलते हैं भैया। अपना ख्याल रखना प्यारे लाल जी। अम्मा प्रणाम। खुश रहो। कौन हो बेटी? हम सलोनी। हम विजय को ढूंढ रहे थे, कहाँ मिलेगा? वो तो बहुत दिनों से आया ही नहीं। कुछ दिन पहले आया भी था, बहुत दुखी दुखी लग रहा था। पर आपको तो मालूम होगा ना, वो तो आपका बेटा है। हाँ है, लेकिन मैंने उसे जन्म नहीं दिया बेटी, पर वो मुझे माँ से बढ़कर मानता है। तुम परेशान मत हो। अरे नहीं अम्मा, आप बैठिए ना। हाँ बैठिए। बिटिया, तुम विजय को कैसे जानती हो? जी हम ज्यादा तो नहीं जानते, बस कुछ दिनों से। जान जाओगी, विजय एक नेक इंसान है। इन बच्चों को विजय ही पढ़ाता है ना अम्मा? हाँ। एक बात पूछे अम्मा? हाँ बेटी, पूछो। ये विजय कुछ करता भी है, या मेरा मतलब है कुछ काम धंधा, या फिर यूं ही अनपढ़ गवारों की तरह घूमता फिरता रहता है? नाना बेटी, ऐसा मत बोलो। मेरा विजय बहुत अच्छा है, उसके जैसा पूरे गांव में कोई नहीं मिलेगा। वो जितना पढ़ा लिखा है, उसके आगे तो सारे गांव वाले फेल हैं। पर क्या करें, उसकी तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही। हमें आज भी याद है वो दिन जब विजय शहर से पढ़कर वापस लौटा था। बहुत अच्छा लग रहा है, किसी की नजर न लगे मेरे बेटे को। अम्मा तुम भी ना। गीता, जरा भैया के लिए पानी वानी लाना तो। गीता, पानी वानी रहने दे। कौन सी क्लास में पढ़ती है?
कहाँ पढ़ने जाती है बेटा? इस गांव में कौन सा स्कूल है? अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं। सोचा था घर जाते समय तुमसे मिलते हुए जाए। जा बेटा जा, तेरी माँ तेरे लिए राह देख रही होगी। बहुत दिनों के बाद आया है। धड़के मेरे सीने में तेरा दिल धड़के अलग अलग। अरे विजय भैया एकदम से बिना बताए। कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया, बिना बताए। चाची, अरे चाची देखो कौन आया है, अपना विजय भैया। विजय, मेरा बेटा विजय, विजय तू आ गया। माँ, मेरा बेटा, कितने सालों बाद आया है तू। माँ तू रो क्यों रही है? अब तो हम आ गए हैं ना। बेटा ये तो ना खुशी के आंसू हैं। अरे नटुआ तू यहीं खड़ा रहेगा? अरे जा इसके बाबूजी को बता कि हमारा विजय आया है। अभी जाते हैं। और हाँ जल्दी आना। हाँ हाँ चाची। बाबूजी बहुत दिनों के बाद माँ के हाथ का खाना नसीब हुआ है। बेटा थोड़ी दाल ले ले। नटुआ ले थोड़ी सब्जी ले, खा। बेटा नहीं नहीं माँ, बस कीजिए, हमारा पेट फट जाएगा बस। अरे बेटा एक रोटी और खाना। कितना दुबला हो गया है, हैं? अरे शहर में खाना मिलता भी था कि नहीं? माँ शहर में खाना तो मिलता था, पर तुम्हारे हाथ का नहीं। इसलिए अगर तुम दोनों वहाँ हमारे पास होते तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ले और सब्जी ले। बेटा तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? जी बाबूजी, अब हम MBA कर चुके हैं। MBA? भैया इतना तो पूरे गांव में कोई नहीं पढ़ा है ना चाची? बिल्कुल सही कह रहा है नटुआ। अब देखिएगा माँ, बहुत ही जल्द हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और हम तो कहते हैं कि माँ और बाबूजी आप भी हमारे साथ शहर चलिए। क्या रखा है यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं है। माँ बस तुम आंसू बहाती फिरती हो, बाबूजी आप बीमारी से जूझते रहते हैं। बेटा अब हम शहर कहाँ जाएंगे? है? बेटा समस्याओं या बुराइयों से दूर भागना कोई हल नहीं है, बल्कि उसको दूर करने का इंसान का मकसद होना चाहिए। हम बस ये कह रहे हैं इस गांव में वो हर सुविधा नहीं है। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो हालात 10 साल पहले थे आज उससे भी बदतर हैं। बेटा हम गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बाबूजी हम आपको गांव छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। अरे ठीक है, अब चुप रहो ना। हाँ अरे आज ही विजय आया है, उसे थोड़ा आराम कर लेने दो। हम जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, सुबह बात कर लेते हैं। एक मिनट भैया, भैया ये विजय कुमार का घर कौन सा है? सामने वो वाला? अच्छा, ये विजय कुमार जी का घर है? उनका लेटर? हाँ भैया यही है। उनको बोलिए उनका लेटर है। अरे विजय बेटा जरा बाहर आ, डाकिया आए हैं। आया माँ? ये रहा सर आपका लेटर। ये रहा सर, इस पे साइन कर दीजिए सर। लीजिए सर, ये कलम सर, यहाँ कर दीजिए सर। जी हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कहाँ है बेटा? माँ हमारी सरकारी नौकरी लग गई है, 10 दिन बाद ज्वाइनिंग है। अच्छा। बगल वाले गांव के प्राइमरी स्कूल में। बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है।